मिश्रा, आप देख रहे हैं D24 न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कपूरथला एरिया में। हमारे साथ मौजूद है आजाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पांडे जी, हमारे साथ मौजूद है युवा प्रदेश अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा, साथ ही मौजूद है हमारे साथ संगठन मंत्री और कार्यकारी सदस्य। और तो हम आइए एक एक करके यहाँ पर इनकी क्या मंशा है, इनकी क्या मतलब जो किसानों के हित में इन्होंने जो अपनी बनाए हैं, संगठन बनाए हैं और क्या काम कर रहे हैं, इस विषय में इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम मिलते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत जी से मिलते हैं। तो आइए अजीत जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे किसानों के हित के लिए आप अपने संगठन में क्या कार्य कर रहे हैं। किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, उसको हम अपने हिसाब से और अपने कार्यकर्ताओं के से किसानों की जो है मदद जो हमसे संभव हो पा रही है इस लॉकडाउन में जी। अच्छा, ये लॉकडाउन में अभी तक जो परिस्थितियां रही हैं वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो बारिश से लेकर कहीं हो तो वो अलग की बात है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए किसानों पे बहुत आपातकालीन आई हुई है। तो इसको लेकर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, थोड़ा अपना परिचय देकर हमारे लोगों को कहेंगे। मैं श्याम जी मिश्रा, युवा अध्यक्ष आजाद भारतीय किसान यूनियन जी। जैसा कि आपने बताया कि लॉकडाउन में किसान बहुत ही परेशान रहा जी। वो कई विभिन्न, एक तो प्राकृतिक आपदा ने उसकी कमर तोड़ दी, उसके बाद लॉकडाउन होने की वजह से किसानों का जो सब्जी है, दूध है, जो किसान के जितने उत्पादन हैं उनका उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाया, जिससे किसान कम से कम 5 वर्ष पीछे चला गया। किसानों को ये समझिए आप, लॉकडाउन में 1 रुपए 2 रुपए किलो तुरई बिक रही थी, 1 रुपए किलो 5 रुपए किलो भिंडी, 10 रुपए किलो प्याज बिक रहा था। तो किसानों को अपनी सिंचाई का भी पैसा नहीं मिला। किसान वास्तव में इस लॉकडाउन में एकदम इतना ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद सरकारी कोई भी सुविधा किसान को नहीं मुहैया हो पाई। सरकारें बड़े बड़े वादे करती रही कि हमने सबको किसान सम्मान निधि भेज दी है, लेकिन हर्षित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा किसान सम्मान निधि केवल 30% ही आई है। 70% किसान सम्मान निधि भी नहीं आई है और किसानों को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पाया, जिससे किसान एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और किसानों में एक सबसे बड़ा भी चर्चा का विषय बना था मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में जो काफी गेहूं की बर्बादी हुई थी, घून लग गया था, तो इसको लेकर विपक्षियों ने काफी सवाल भी हालांकि खड़े किए थे। सरकार से सत्ताधारी सरकार मतलब बीजेपी इसमें होने के बाद भी इसमें अभी तक कोई इनको किसानों को सुविधा मुहैया नहीं करा पाई। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारें बड़े बड़े वादे करती है और उस वादे का 10% काम भी धरातल पे नहीं होता है। अभी गेहूं की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में भी बहुत गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार के पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी जिससे सरकार किसानों का गेहूं खरीद सके। किसान औने पौने दामों पे अपनी फसल को बेचने पर मजबूर हो जाता। सरकारें केवल वादा करती हैं और किसानों का कोई भी कार्य सरकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है, केवल जुमलेबाजी का कार्य कर रही है। अच्छा अजीत जी, आपकी क्या विचार है, जो मतलब आपके लिए जो मतलब उनके लिए सबसे पहले प्रथम काम किया जाना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए जो किसानों के हित में? सबसे पहले तो किसान को जो डीजल और पेट्रोल के बढ़े दाम हैं ये वापस लेने चाहिए। डीजल का दाम बढ़ने से ये होता है ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आता है, उससे जो फल सब्जी है ये आम लोगों को बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन किसान को इससे कोई फायदा नहीं है। किसान को वही 2 रुपए किलो भिंडी, वही 10 रुपए किलो प्याज उसी हिसाब से खरीदता है। और इसको ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर जो ये कर रहे हैं डीजल बढ़ा के, उससे किसानों का 1% भी फायदा नहीं हो रहा है, जिसमें से पूंजीपतियों का ही फायदा हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में यहाँ पर देखा गया है काफी मतलब किसानों के जैसे पैदावार है, सब्जी प्याज है, काफी कम से कम रेट में गई, एकदम कूड़े बहुत तरह देखा जा गई है। तो उनका हमें नहीं लगता है कि शायद कुछ निकल पाया होगा। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस पर? अभी तक आपकी कुछ मांगे हैं इस सब को लेकर? सबसे पहले तो ओलावृष्टि पे अभी तक सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। ओलावृष्टि के बाद जो है ये आपका लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन में किसान के पास तो पहले उसकी फसल बर्बाद हो गई, अब उसके पास खाने के पैसे नहीं, रोजगार कहीं था नहीं। अब जो है सरकार को ये चाहिए किसानों को जितना बिजली का बिल है वो माफ करे और किसानों को जो भी छोटे किसान हैं उनको 1 किलो तक के मीटर का पैसा ले। और अच्छा, एक अभी ये भी हम देखें कि आपका चर्चा का विषय बना रहा है कि आपकी जो इच्छाएं रही हैं
जो किसानों की बेटियों को लेकर जो आप मतलब चाहते थे, क्योंकि हमारी मतलब जो संगठन है वहाँ पे संगठन की तरफ से उनका मतलब विवाह करवाएं, समूहिक विवाह करवाएं, तो इन सब को लेकर आपकी सरकार से क्या मांग है कि आपको अपनी तरफ से कुछ सुविधा मुहैया कराए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों की लड़कियों का या गरीब कन्याओं का जो ये शादी के लिए जो पैसा देती है, इसका आधा पैसा तो लेखपाल खा जाता है। किसानों के पास आधे पैसे जो आते हैं उसमें वो कोई काम नहीं कर पाता। हर साल यही होता है, जो भी सरकार आती है सिर्फ हमारे किसान का और जवान का ही नुकसान करती है। इसीलिए हम लोगों का किसी भी यूनियन का सिर्फ जय जवान जय किसान नारा रहता है और दोनों का ही नुकसान सरकार ही करती है। अभी तक की जितनी सरकारें आई हैं सब सिर्फ किसानों का ही, जो जितना गरीब है वो और गरीब होता चला गया, जो अमीर है वो साला अमीर होता चला गया। जी ये तो सच है कि जो गरीब है गरीब होता चला गया, जो हालांकि जैसा बताया है, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। तो और हमारे साथ ही मौजूद हैं यहाँ संगठन मंत्री हैं अंकेश जी। अंकेश जी, आपका जो वैसे तो देखा जाए संगठन मंत्री, संगठन को एकाग्रता करना है, उसको मैनेज करना है, तो आप इसके विचार में अपनी क्या राय रखेंगे? जैसा कि हर्षित जी आप जानते हैं कि हमारा जो संगठन है आजाद भारतीय किसान यूनियन, इस समय प्रदेश के 35 से 40 जिलों के बीच में कार्य कर रहा है और हमारा नवगठित संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे जो संरक्षक इन लोगों की प्रेरणा से संगठन लगातार हमारा बढ़ रहा है। और जो हमारे किसान हैं, चाहे प्रदेश के हों या किसी राज्य के हों या हिंदुस्तान के हों, पूरे इनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये क्या अभी कितना समय हो चुका है आपके संगठन विस्तार को लेकर, और इसमें अभी आपकी कितनी मैक्सिमम रैलियां हो चुकी होंगी, ज्ञापन दिए, कितना निजात पाया गया, इन सब विषयों के बारे में कुछ थोड़ा बताएं हमें। हमारे संगठन को अभी 6-7 महीने गठित किए हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारा जो है ये कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की समस्या बढ़ने की वजह से हम सरकार के समर्थन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए हैं जिससे जनता की और किसानों का जो है नुकसान हो, और इसलिए अभी कोई रैली नहीं हुई है। और आने वाले टाइम पे जब तक ये महामारी चलेगी तब तक हम लोग शांतिपूर्वक कार्य करेंगे। कोई ऐसी रैली और ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे जहाँ पे ज्यादा पब्लिक इकट्ठा हो और इस महामारी के प्रकोप से जो लोग ग्रसित हो जाएं और उन लोगों को जो है ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े। इसलिए आगे कोई ऐसा प्लान अभी नहीं है कि जो है संगठन कोई ऐसा कार्य करेगा। और जो मीटिंग्स हैं पदाधिकारियों की, वो मीटिंग्स लगातार हर महीने जारी हैं, जिलाध्यक्षों की मीटिंग जारी रहेंगी और प्रदेश और राष्ट्रीय